गांधी मैदान के पास आपको याद होगा वो मुद्दा है बीईटी, यानी जो प्रोफेसर की बहाली होनी है उसके पहले बीईटी का आयोजन हो जाए। जो पीएचडी होल्डर है उनके तरफ से भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे गर्दनी बाग में कुछ लोग बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि पहले की तरह ही बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े। जितने भी साथी हैं बीईटी के आयोजन को लेकर तमाम जिलों में उनसे आग्रह है कि कल इस बैठक में शामिल होइए। इसलिए कल 2 बजे पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज, ऐतिहासिक जो ग्राउंड है वहां पर आना है। फिर बैठक के आगे के निर्णय को बात की जाएगी। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। क्या बिहार में फिर से एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? इस खबर की क्या सच्चाई है तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली होनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से ठीक पहले अब बेट कराने की मांग, यानी कि बिहार की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसे कराने की मांग जो है वह तेज हो गई है और इसी को लेकर के अब आंदोलन होना है और आंदोलन को लेकर के एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। देखिए छात्र नेता सौरभ कुमार इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कह रहे हैं। बीपीएससी के साथ साथ एक अन्य बहाली की बात हो रही है। वो बहाली है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली। अब जानते हैं कि लगातार डिमांड बढ़ती जा रही थी अभ्यर्थियों की तरफ से। दो ऐसी मांग है जिसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट भी हुए। गांधी मैदान के पास आपको याद होगा वो मुद्दा है बीईटी, यानी जो प्रोफेसर की बहाली होनी है उसके पहले बीईटी का आयोजन हो जाए। और बीईटी के आयोजन पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट तौर पर अंकित है कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी या बेट, यानी इन सब विषयों को लेकर गहमागहमी बनी हुई है और लगभग 9500 के आसपास जो बहाली है उसमें प्रोफेसर की और कर्मचारियों की। तो ये दोनों बहालियों पर अभ्यर्थियों को बता दें कि कल एक अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है पटना कॉलेज में दोपहर 2 बजे, क्योंकि अब जानते हैं कि बैठक ज़्यादातर गांधी मैदान में होती है और गांधी मैदान में अभी जो तैयारी है 15 अगस्त की यानी स्वतंत्रता दिवस की उसकी तैयारी चल रही है। तो इसलिए पूरा जो गेट है वो बंद है। इसलिए पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के पास बैठक बुलाई गई है। बैठक में आना है और आने के बाद जो चीज़ें हैं, जिस बात को लेकर लगातार बात हो रही थी कि प्रोफेसर की बहाली कैसे होगी, तो इस पर कहीं ना कहीं एक जो नीति बनी है उसमें कि 175 नंबर की जो है वो रिटेन होगी और 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब इसमें 2 तरह की चीज़ें, एक तो पहले की तरह जो है एपीआई सिस्टम का विरोध हो रहा था और एपीआई सिस्टम के समर्थन में भी, यानी जो पीएचडी होल्डर हैं उनके तरफ से भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे गर्दनी बाग में कुछ लोग बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि पहले की तरह ही बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े। वही दूसरी ओर जो बीईटी का आयोजन है उसको लेकर भी गहमागहमी बनी है, कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए जो अभ्यर्थी हैं, खासकर जो मास्टर्स डिग्री ले रखे हैं, उनको एक तरह से एक चुनौती के रूप में उसको लेना है, स्वीकार करना है कि बहाली की प्रक्रिया जब आगे बढ़े तो मास्टर्स डिग्री वाले को वरीयता देते हुए बीईटी का आयोजन कराए सरकार, ताकि एक अच्छे और पहले की तरह नहीं, एक अच्छे प्रोफेसर की बहाली हो। कहीं लाग लपेट की बात नहीं है, कहीं से कुछ अलग तरह के विषय नहीं है कि उसको अलग प्रकार से देखा जाए। और बीईटी के आयोजन को लेकर भी पहले भी हम लोगों की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास, और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी निर्णय कर रहे थे कि बीईटी का आयोजन होना चाहिए। कल जितने भी चीज़ें हैं उसको लेकर हम लोग बैठक करेंगे, निर्णय करेंगे आगे क्या करना है। इसलिए जितने भी साथी हैं बीईटी के आयोजन को लेकर तमाम जिलों में उनसे आग्रह है कि कल इस बैठक में शामिल होइए और बैठक के बाद जितने भी लोग आएंगे उनके निर्णय पर आगामी जो चीज़ें होंगी, आगामी जो आंदोलन होंगे उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि कल बीईटी के आयोजन को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से जो चीज़ें निकल के आएगी उसका पूरा डाटा, पूरा खाका आपके सामने पेश किया जाएगा। साथियों, बीईटी का आयोजन काफ़ी आवश्यक है, इसलिए इस विषय को हम लोग कल के बैठक के बाद ही लेंगे। इसलिए कल 2 बजे पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज, ऐतिहासिक जो ग्राउंड है वहाँ पर आना है। फिर बैठक के आगे के निर्णय को बात की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि बिहार में बीते दिनों में कई सारे आंदोलन हुए हैं और ऐसे में अब जैसे ही बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी बहाली का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ऐसे में
अब आपको बता दें कि शिक्षक जो लोग हैं, इसके साथ ही जो छात्र लोग हैं, सीधे तौर पर कहने लगे हैं कि इस बहाली से पहले बिड सरकार को कराना चाहिए और इसी को लेकर के अब एक आंदोलन जो है वह हो सकता है और इसी को लेकर के अब एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। तो आपने सुना कि किस तरह से छात्र नेता सौरभ कुमार ने क्या कुछ कहा है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।